अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज राबिया एहसन शिज़मा किचन के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी जिसका नाम है पाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पान का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैंने जो है वो एक अदद पाया लिया है, बड़े बड़े का पाया है, और इसको मैंने पानी में पका के एक उबाल दे दिया ताकि इसमें से जो मट्टी डस्ट जो है वो इसमें से निकल जाए, और इसको अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पे गोश्त का इस्तेमाल किया है जो हम लोग पाए में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हम लोग ने बॉन्ग का गोश्त लिया है, क्योंकि मैंने कम मिकदार में पाए इस्तेमाल किए हैं तो इसी लिहाज से मैंने गोश्त भी कम मिकदार में ही लिया है। इसके साथ इसके इंग्रेडिएंट्स इंतहाई आसान हैं। यहाँ पे मैंने नमक और लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, पिसी लाल मिर्च यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून लिए है, और नमक भी 1 टीस्पून लिया है। मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक अदद प्याज ली है छोटे साइज़ की, उसको मैंने चॉप कर लिया है। लहसुन और अदरक का एक जो है वो लहसुन और अदरक लिया है कुछ मिकदार में। आप लोग गोश्त के अकॉर्डिंगली लहसुन और अदरक इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने गरम मसाले का इस्तेमाल किया है, 1 टेबलस्पून गरम मसाला। और यहाँ पे किसी भी किस्म का, किसी भी कंपनी का आप जो है वो पाया मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने भी पाया मसाले का इस्तेमाल किया है, और हस्बे ज़रूरत ऑयल का इस्तेमाल किया है। आइए चलते हैं डिश की मेकिंग की तरफ। नाज़रीन, सबसे पहले हम लोग एक पतीला लेंगे और उसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल इसमें अच्छी खासी मिकदार में शामिल होता है, क्योंकि वही ऑयल जो है वो बाद में तरी के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पे तकरीबन मैं 4 to 5 टेबलस्पून जो है वो ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। ऑयल को हम लोग अच्छी तरह गर्म होने देंगे। नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं कि ऑयल अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब हम लोग इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर प्याज शामिल हो चुकी है। प्याज को हम लोग अच्छी तरह इसको फ्राई करेंगे यहाँ तक कि हल्की सुनहरी हो जाए। जी नाज़रीन, प्याज ब्राउन हो रही है। हम लोग इसके साथ जो है वो लहसुन अदरक भी शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे यहाँ तक कि ये यकजा हो जाए। जी नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं कि हम लोग की प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब हम लोग इसके अंदर नमक, लाल मिर्च और गरम मसाला ऐड करेंगे, और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। साथ ही हम लोग इसके अंदर मसाला पैकेट भी यूज़ करेंगे, कोई भी पाया मसाला जो मैंने आपको बताया था। क्योंकि नाज़रीन मैं कम मिकदार में पाए बना रही हूँ तो इसलिए हर चीज़ में कम मिकदार में यूज़ कर रही हूँ। मेरी बताई हुई क्वांटिटी के हिसाब से आप लोग क्योंकि ज़्यादा फैमिलीज़ के लिए अमूमन पाए बनते हैं तो उसकी मिकदार ज़्यादा मिकदार में पाए बनाएं। इसमें अब हम लोग इसको अच्छे से भूनेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। जी नाज़रीन, अब हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अच्छी तरह मसाले को भुनने देंगे कुछ देर के लिए। नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छी तरह भुन गया है और बहुत खूबसूरत शक्ल आई है। अब हम लोग इसके अंदर पाए शामिल करेंगे, जो कि हम लोग धो भी चुके हैं, पानी में से निकाल भी चुके हैं। उनको अच्छी तरह मसाले के साथ भुनेंगे। भुनाई करते वक्त आंच थोड़ी तेज़ कर दें ताकि ये अच्छी तरह भुन जाए। ताकि पाए के साथ मसाला अच्छी तरह यकजा हो जाए। कम से कम आपने 5 मिनट अच्छी तरह इसको भूनना है। नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं कि ये भुन गए। अब हम लोग इसमें पानी शामिल करेंगे। जी नाज़रीन,
अब आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसके अंदर, क्योंकि हम लोग का मसाला भी रेडी था और हम लोगों ने इसमें पानी शामिल किया है। पानी यहाँ में मैंने 10 ग्लास के करीब शामिल किया है। पाए तकरीबन 6 घंटे तक पकाए जाएंगे और इसी दरमियान में हम लोग इसके अंदर गोश्त भी शामिल करेंगे, जो हम लोग ने बॉन्ग का गोश्त लिया है। साथ के साथ मैं आपको दरमियान में दिखाती भी रहूँगी कि वक्त के साथ साथ ये किस तरह की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। इनको मीडियम आंच पे, बल्कि हल्की स्लो आंच पे, पहले मीडियम रहने दें फिर स्लो कर दीजिए। स्लो आंच पर 6 घंटे तक के लिए पकाना है। जी नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं कि इसको जो है वो पकते हुए 4 घंटे हो चुके हैं। अभी मैंने 4 घंटे होने के बाद इसके अंदर गोश्त भी शामिल कर दिया है और आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, इंतहाई खूबसूरत शक्ल आ रही है। तरी भी इसमें प्रॉपर और मुनासिब आई हुई है, आप इसको देख सकते हैं। अभी इसको मज़ीद हम लोग 1 से 1.5 घंटा पकाएंगे। जी नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसमें गोश्त भी शामिल कर दिया था। अब इसको आधा घंटा हो चुका है। अच्छा, आपने साथ के साथ चम्मच चलाते रहना है और चेक भी करना है थोड़ी देर में। अभी हम लोग का गोश्त गला भी नहीं है और ये काफ़ी पतला भी है। इसको हम लोग मज़ीद 1 घंटा पकाएंगे। जी नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं कि मज़ेदार किस्म के पाए तैयार हैं। कुल 6 घंटे इन पायों को पकाया है मैंने। आप लोग भी इन मज़ेदार पायों को ज़रूर ट्राई करें। अब हम लोग इनको डिश आउट करते हैं। जी नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं कि मज़ेदार किस्म के पाए तैयार हैं और उनको जो है वो हम लोगों ने डिश आउट भी कर लिया है। आप भी बच्चों और बड़ों के लिए पाए ज़रूर बनाएं। अगर मेरी आज की डिश आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।